1994 में कनाडा के नेशनल न्यूज़ टीवी पे एक व्यक्ति इंटरव्यू देता है। वो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा होता है, लेदर जैकेट पहनी होती है, वाइट कलर की टी शर्ट, बॉडी अच्छी खासी उसकी थी। साथ ही साथ जब वो इंटरव्यू देता है तो दूसरा व्यक्ति भी उस इंटरव्यू में आता है और वो व्यक्ति उस पहले व्यक्ति को बोलता है कि मैं तुम्हें पीठ पे नहीं, सामने से गोली मारूंगा। ये वाक़या जब नेशनल टीवी पे सुना गया, न्यूज़ चैनल पे सुना गया तो कनाडा में हाहाकार मच गया। आज की कहानी उसी व्यक्ति के बारे में है जिसको ये धमकी दी गई थी। क्या हुआ था धमकी देने वाले का और क्या हुआ उस व्यक्ति का जिसको ये धमकी दी गई, और क्यों उस व्यक्ति को आज कनाडा में आधे लोग शैतान मानते हैं और आधे लोग उसको एक मसीहा मानते हैं। दोस्तों, आज की बात हम करने वाले हैं भारत से गए हुए एक ऐसे व्यक्ति का जिसने कनाडा में हाहाकार मचा दिया था। वो एक ऐसा खूंखार गैंगस्टर बनता है कि जब उसका कोर्ट ट्रायल हुआ तो उस ज़माने में कनाडा के इतिहास में सबसे महंगा कोर्ट ट्रायल था। करोड़ों रुपए उसके केवल ट्रायल में लगे। क्या थी कहानी, आज के वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अनमेश टीवी पर। 1994 में एक व्यक्ति नेशनल टीवी पे इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि आप इतनी गलत गतिविधियों में क्यों इन्वॉल्व हैं। वो सारी चीज़ों से मुकर जाता है। फिर उसी इंटरव्यू में एक दूसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है जो कि एक फेमस गैंगस्टर था। दूसरे व्यक्ति जो कि फेमस गैंगस्टर था पहले व्यक्ति को धमकी देता है और ये व्यक्ति था बिंदी जोहाल, कनाडा का सबसे नोटोरियस और फेमस गैंगस्टर। अब इनके पहले जीवन के बारे में हम जानते हैं। 1971 पंजाब में बिंदी जोहाल का जन्म हुआ। बिंदी जोहाल का जो असली नाम था वो था भूपिंदर सिंह जोहाल। कनाडा में जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें से अधिकतर हमारे भारत के पंजाब और हरियाणा के लोग होते हैं। जब महज 4 या 5 साल के भूपिंदर सिंह जोहाल था तो उसके पिताजी वैंकूवर कनाडा में काम के सिलसिले में चले गए। वो कहावत है कि पूत के लक्षण पालना में, शायद यही चीज़ उसके साथ भी लागू हुई। वो जब छोटा था तभी वो लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व होने लगा। कनाडा के स्कूलों में जब भी उसके ऊपर कोई नस्ल भेद टिप्पणियाँ होती तो वो वायलेंट होकर उनका जवाब देता। आलम ये कि 17 साल की उम्र में ही उसे 60 दिन की जेल हो गई थी। एक बार उसके स्कूल के वाइस प्रिंसिपल से उसकी कहासुनी हो गई तो बिंदी जोहाल यानी भूपिंदर सिंह जोहाल ने इतनी तेज़ से लात मारी कि वो अस्पताल में चला गया। वाइस प्रिंसिपल के साथ जब ये हुआ तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया। एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे से तीसरे स्कूल, पर ये वायलेंट नेचर भूपिंदर सिंह जोहाल का नहीं बदला। वो एक स्कूल में जब पढ़ रहा था, टीचर से कहासुनी हुई, बाहर निकलता है, बेसबॉल बैट से वहाँ खड़ी जितनी भी गाड़ियाँ रहती हैं सबका शीशा तोड़ देता है। इस किस्म का वो व्यक्ति था। धीरे धीरे वो इन्हीं सब लाइन में आ गया। हथियार रखना, एंटी सोशल डिसऑर्डर बहुत लोग कहते हैं उसको था। कहीं ना कहीं उसने ये राह चुन ली थी कि उसे अब नेम, फेम, पैसा और लोगों के मन पे डर बैठाना है, इसीलिए वो गलत काम की ओर चल पड़ा। उस समय कनाडा में साउथ एशिया लोगों पे काफ़ी सारी नस्ल भेद टिप्पणियाँ की जाती थी। इसका फ़ायदा उठा के उसने एक ऐसा गुट बनाया जो उन लोगों को सबक सिखाए। जब भी कोई ऐसी वारदात होती थी तो वो अपने गुट के साथ जाता था और वहाँ के जो लोग थे उनको मारता पीटता था। धीरे धीरे पुलिस में भी उसकी जान पहचान बढ़ने लगी। पुलिस वाले जानने लगे कि ये एक तरीके का लोकल गुंडा है। पर कभी जो सिस्टम होता है वो शुरुआत में गुंडों को नहीं पकड़ता, इसीलिए वो गुंडे आगे चल के इतने बड़े गैंगस्टर बन जाते हैं। धीरे धीरे उसने ड्रग्स और ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, ये सब काम भी शुरू कर दिया। ये सब काम करने के लिए उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था लॉस डियाब्लोस, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए तो द डेविल नाम आता है। लेकिन उस ग्रुप में अधिकतर पंजाबी लोग थे, इसलिए बाद में उस ग्रुप का नाम पंजाब माफियाज रखा गया। धीरे धीरे उस जो गैंग था उसमें उसका कद बढ़ने लगा। वो एक बाहुबली टाइप का व्यक्ति था, लोगों को मारता पीटता था। उसके शक्ल पे, उसके जहन में किसी भी तरीके का खौफ नहीं था। यही चीज़ें उस पंजाब माफियाज के जो 2 लीडर थे उनके तक पहुंची। दोनों उसके पर्सनालिटी से, उसके काम करने के तरीके से प्रभावित होते हैं। वो दोनों व्यक्ति थे रॉन और जिमी दोसांझ। दोस्तों, आपको याद होगा सबसे पहले मैंने बताया कि एक व्यक्ति ने 1994
2004 के जब इंटरव्यू में धमकी दी कि मैं तुम्हें पीठ पे नहीं सामने से गोली मारूंगा, वो था रॉन दोसांझ। हुआ यूं कि जब रॉन दोसांझ और जिमी दोसांझ ने बिंदी जोहाल को हायर किया तो उसका कद धीरे धीरे बढ़ने लगा। बात आती है सन 1991 में। जिमी दोसांझ को कुछ समय के लिए जेल हो जाती है। जब जेल होती है तो बिंदी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है। वो अपना एक अलग गैंग बनाने लगता है। जो ऑर्डर्स और जो ड्रग सप्लाई वो दोसांझ गैंग के लिए करता था, यानी पंजाब माफियाज के लिए करता था, अब वो अपने नाम के अंडर करने लगा। धीरे धीरे लोगों ने उससे माल खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि वो रेट भी कम देता था और ज़्यादा माल भी देता था। जब जिमी दोसांझ बाहर आया तो उनको ये बात पता चली। जिमी दोसांझ और रॉन दोसांझ जो दोनों भाई थे, उनको इस बात से बहुत दुख हुआ और इस बात पे वो काफ़ी क्रोधित भी हुए कि हमारा सिखाया हुआ लड़का बिंदी जोहाल आज हम ही पे हावी पड़ रहा है। इसी बीच में जिमी दोसांझ ने बिंदी जोहाल को मारने की सुपारी दे दी। वक्त बीतता गया। कोकीन का धंधा बिंदी जोहाल के लिए एक सोने का अंडे की तरह साबित होने लगा। इसी बीच जिमी दोसांझ जो था उसने एक हिटमैन को हायर किया और 1,40,40,00,000 रुपए दिए ताकि वो बिंदी जोहाल को मौत के घाट उतार सके। लेकिन बिंदी जोहाल दिमाग से तेज था। उसने सेम हिटमैन को दुगनी रकम दी और उस व्यक्ति ने जिमी दोसांझ को एक गली में ले जाके अपनी गाड़ी से उतारा और धड़ाधड़ गोलियां बरसा के उसको मौत के घाट उतार दिया। जब ये वाकया हुआ तो जिमी दोसांझ का भाई और पंजाब माफियाज का दूसरा लीडर जिसका नाम था रॉन दोसांझ, वो गुस्से में आके वो इंटरव्यू पे आता है और उस इंटरव्यू पे उसने बिंदी जोहाल को धमकी दी थी। महज 2 हफ्ते के अंदर ही बिंदी जोहाल ने जिमी दोसांझ के भाई रॉन दोसांझ को मरवा दिया। एक ट्रैफिक लाइट पे जब वो गाड़ी रोकता है, एक व्यक्ति निकलता है और अंधाधुन AK-47 से गोलियां मार के रॉन दोसांझ को मार डालता है। अब कनाडा के ड्रग ट्रैफिकिंग पे, किडनैपिंग पे, एक्सटॉर्शन पे, इन सब पे बिंदी जोहाल का हक था और वही वहाँ का लीडर था। धीरे धीरे ये बात वहाँ की एजेंसीज़ को पता चली, वहाँ की पुलिस को पता चली। लोगों को समझ में आ गया कि अब ये व्यक्ति नहीं रुकने वाला है। बिंदी जोहाल इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि वो अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारने लगा था। कहते हैं कि एक बार उसके एक साथी ने उसे कायर कह दिया। उस समय उसने एक गोली निकाली और उसी समय उसको मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच बिंदी जोहाल ने एक नए स्क्वाड की स्थापना की जिसमें 20 से 25 डेडली हिटमैन थे जो उसके कहने पे बिना पलक झपकाए किसी को भी मार देते थे। इस बीच वो कुछ दिनों के लिए जेल में गया। जेल में उसकी मुलाकात भुट्टन नाम के एक व्यक्ति से हुई जो खुद एक बड़ा पावरफुल आदमी था। बाद में दोनों की दोस्ती हुई और इन दोनों ने मिलके अपने ड्रग्स के बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ाया। लेकिन वक्त बीतता गया। बिंदी जोहाल जैसे जैसे पावरफुल होता गया उसको लोगों पे भरोसा उठना शुरू हो गया। इसी बीच एक दिन वो अपने दोस्त भुट्टन के साथ कहीं जा रहा था। जब गाड़ी रोकी गई पुलिस के द्वारा तो जिमी ने तब बिंदी जोहाल ने बिना सोचे हुए बंदूक निकाली और पुलिस पे फायर करके वहाँ से भाग गया। ये बात काफ़ी चौंकाने वाली थी भुट्टन के लिए क्योंकि भुट्टन उसका क्राइम पार्टनर भी था, उसका दोस्त भी था और साथ ही साथ उसका बिजनेस पार्टनर था। और बिंदी जोहाल कभी बंदूक नहीं रखता था, लेकिन उस दिन उसने बंदूक रखी थी। इस बात को जब ये वाकया हुआ तो भुट्टन समझ गया कि बिंदी जोहाल अब उसे भी रास्ते से हटाना चाहता है। इसीलिए भुट्टन ने कुछ समय बाद बिंदी जोहाल को रास्ते से हटाने के लिए अपने एक हिटमैन को कुछ पैसे दिए। वक्त आता है 20 दिसंबर 1998 का। वैंकूवर का एक पार्क जहाँ पे एक क्लब था, वहाँ पे रात का समय था। 300-350 लोग थे। महफिल चरम पे थी। बिंदी जोहाल हमेशा की तरह वहाँ दारू के नशे में नाच रहा था, लोगों के साथ एंजॉय कर रहा था। उसी बीच में वो हिटमैन आता है और पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां मार के बिंदी जोहाल का खात्मा कर देता है। जब ये वाकया हुआ तब बिंदी जोहाल की उम्र महज 27 साल थी। आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कैसे 27 साल की छोटी उम्र में एक व्यक्ति गलत काम करके उस पोजीशन पे पहुंच जाता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक बार आप गलत काम में घुस जाते हैं तो उससे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है और ना चाहते हुए भी हम सबको इस बात को मानना पड़ेगा। अगर आप गलत काम करते हैं तो आपका अंत भी वैसा ही होगा।
आज के ज़माने में भी कनाडा में हर 8वीं कक्षा का बच्चा ये पढ़ता है कि बिंदी जोहाल एक हीरो था। वहाँ पे अभी भी एक ऐसा तबका है जो बिंदी जोहाल को हीरो मानता है, अपना मसीहा मानता है। लेकिन क्या इसके पीछे की सच्चाई है, ये सबको पता है। एक गैंगस्टर, एक माफिया कभी भी सोसाइटी का हीरो नहीं हो सकता, ये बात सत्य है। और दूसरी तरफ ये बात भी सत्य है कि सोसाइटी ही लोगों को गैंगस्टर बनाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए अनमेश टीवी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।